शाह जिंदगी। मेरा नाम वंदना आलोक है और मैं बेटी के बारे में आप सबके सामने कुछ शब्द बोलूँगी और आप सब कृपया उस बात को अच्छे से सुनिएगा। बेटियाँ, जब रब खुश होता है तो बेटी पैदा होती है। जब रब खुश होता है तो बेटी पैदा होती है। कोई बता दो दुनिया वालों बेटी कैसी पराई है। कोई बता दो दुनिया वालों बेटी कैसी पराई है। जब बात अपने पे आए दुर्गा लक्ष्मी बाई है। कोई बता दो दुनिया वालों बेटी कैसी पराई है। बेटियाँ, बचपन से लेके बड़े होने तक जिम्मेदारी ही जिम्मेदारियाँ होती है। पहले तो घर में जब वो छोटी होती हैं तो सबको हंसी लगाती रहती है और सबके चेहरे पे मुस्कान ला देती है और जन्म लेने के साथ साथ सबको खुशी कर डालती है। और जब वही बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो अपने माता पिता का सेवा भी वही करती है। भले ही बेटे एक कमरे में बैठ के पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन बेटियाँ को इंटरेस्ट होता है कि वो बार बार अपने माता पिता के पास जाके उनका पैर दबाती है तो कभी उनसे बात करने लग जाती है। और जब भी कोई भी मुसीबत घर पे आता है तो सबसे पहले आगे वही कदम उठाती है। अगर माता पिता के साथ बात करना हो, माता पिता के साथ कुछ भी बोलना हो, चाहे कुछ भी सीखना हो, तो सबसे पहले माता पिता के साथ चली जाती हैं। और घूमने में भी उतना ही इंटरेस्ट रखती है। कहीं भी जाने की बात आती है तो हम भी जाएंगे, नहीं बोलते हैं माता पिता तो जिद कर बैठती है। वही बेटियाँ जिसका नाम लेते ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाता है, वही बेटी अगर बड़ी हो जाए तो उसी बेटी का जब विदाई होता है, जब शादी होता है, तब हम सब रोने लगते हैं कि कितनी अच्छी बेटी थी, अब हमारे परिवार को छोड़ के जा रही है। वही बेटी जब पति के घर जाती है तो पति के सेवा के साथ साथ उसे उनके पति के परिवार वालों का भी सेवा करना पड़ता है, उनके माता पिता का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई घर पे आता है तो उसका स्वागत भी करना पड़ता है। और उसके बाद जब भी बेटियां कोई भी कदम उठाने जाती हैं तो बेटियों को सबसे पहले सोच के चलना पड़ता है कि अगर मैं ये कदम उठाऊंगी तो इसका फ़ायदा क्या होगा और बेफ़ायदा क्या होगा। मतलब कोई भी काम जब बेटियां करने जाती हैं तो सबसे पहले सोचती हैं मेरे परिवार का फ़ायदा कैसे होगा। और हम सब बेटियां, मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियों के लिए ख़ास करके ये है कि बेटियां जो कि बचपन से लेके ये सब तो रहे खुशी के भाग, और दुखी के भाग ये सब है कि बचपन से ही बेटियों को सतर्क रहना पड़ता है। कदम कदम पे उनके कांट रहते हैं, कोई दादा के नाम पे तो कोई अंकल के नाम पे तो कोई मामा के तो कोई चाचा के बेटियों को गंदी नज़र से देखने की प्रयास करते हैं। उन सब से बचते हुए बेटियों को आगे बढ़ना पड़ता है। बचपन से ही बेटियों को दर्द सहते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि कोई इस नाम पे तो कोई उस नाम पे, कोई इस वजह से तो कोई उस वजह से बेटियों को परेशान करने के लिए हरदम आगे रहता है। अगर बेटियां कभी भी शाम को लेट हो जाए घर आने को तो माता पिता घबरा जाते हैं, क्या हुआ, क्योंकि बेटियों का जीवन ही ऐसा है जिसमें उनके जो भाई रहते हैं, उनके जो अंकल रहते हैं, उनके जो अपने परिवार के भी रहते हैं, वो भी धोखा दे डालते हैं। बड़े इंसान कभी मत सोचना कि आपसे कोई बड़ा है। अगर आपसे कोई बड़ा है तो वो बस आपके माता पिता है, और आपका जो इज्जत है वो उन इंसानों से भी बड़ा इज्जत है जो लोग आपके साथ
गंदी नज़र से आपको देखते हैं और गंदे तरीके से आपको छूने की कोशिश करते हैं। आपका इज़्ज़त सोच लीजिए, आपका इज़्ज़त उस इंसान के भी इज़्ज़त से बड़ा है, जो इंसान बड़े पद पे तो है लेकिन उसकी नज़र गंदी है, उसकी सोच गंदी है। इसीलिए कोई भी ऐसा दोस्त मत बनाना, कोई भी ऐसा दोस्त मत बनाना जो आगे जाके तुम्हारा साथ छोड़ दे। अगर भरोसा ही करना है तो कुछ ऐसे इंसान पे भरोसा करो जो ना आगे छूटे ना पीछे छूटे। जैसे हमारी ये ज़िंदगी में कितने लोग धोखा दे देते हैं, कितने समस्याएं आती है बेटियों के जीवन में। और भाई सब के लिए मैं ये कहना चाहूँगी और भैया के लिए भी कि अरे जिस बहन को आपको राखी बांधना है, जिस बहन ने आपको राखी बांधना है, उसी बहन को आप गंदी नज़र से देखते हो। जो बहन भाई के नाम पे खुशी से उछल जाती है जब भाई उसका रक्षा करता है। अगर आप किसी भी बहन का उनके बुरे समय पे मदद कर दो तो वो बहन आपका एहसानमंद रहती है हमेशा के लिए। अगर किसी भी लड़की का उसके बुरे समय पे अगर कोई मदद करता है तो वो लड़की हमेशा उस इंसान को अपना सर्वश्रेष्ठ इंसान के नज़रिए से देखती है और उसे बड़ा इंसान कहती है। क्योंकि अगर हमारी कोई मदद करता है तभी हम ये समझ पाते हैं कि उसके दिल में, उसके नज़रिए में हमारे लिए कितना खुशी है और वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटियों को बस 2 ही चीज़ चाहिए, एक तो उसका सुरक्षा करने वाला कोई इंसान जो कि उसके बुरे वक्त में साथ दे, और एक जो कि उनके माता पिता उनका बुरा वक्त में साथ दे। माता पिता का तो साथ मिलता है लेकिन अच्छे हस्बैंड का साथ बेटियों को नहीं मिल पाता है। क्योंकि बेटियां जब स्कूल में होती है, जब कॉलेज में होती है तो बुरा साथी बना लेती है, अपना अच्छा खासा जीवन को ख़राब करने में तुल जाती है। कभी फ़ोन पे तो कभी रात को बात करती है और अपना गलत संबंध कायम करती है। वही लड़का उससे बात करता है और उसका सारा स्क्रीन लेके उसे यूट्यूब पे डाल देता है। और यही तक नहीं, कभी बाहर मिलने को बुलाता है तो कभी होटल में मिलने को बुलाता है। और जवानी के जोश में ये अनजान सा शहर में हम बेटियां अपना जो भूल है वो नहीं समझ पाते कि हम क्या भूल करने जा रहे हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाना समझ के उठाना कि अगर आप ये कदम उठाते हो तो आगे जाके जिस परिवार ने आपको अपने कंधे पे उठाया हुआ है उस परिवार का कंधा आपके सर से आपके जीवन से हट जाएगा। जिस परिवार ने आपको ऊपर किया है वही परिवार नीचे ही नीचे धंसने लगेगा और आप भी एक दिन नीचे गिर जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ना आपके माता पिता आपका साथ देने वाले होंगे, ना ये समाज, ना वो लड़का जिस लड़के के साथ आप हमेशा बात करते थे, जिस लड़के के लिए आप अपने माता पिता से झगड़ा करते थे। धन्यवाद।